तो ये चीज थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। तो पूरा नहीं लेटना। आप पढ़ती हैं? कम पढ़ते हैं, आंखों पे जोर बढ़ने लगता है, ये पढ़ते कम। अच्छा, तो कोई तो मोबाइल पे पढ़ती हैं? मोबाइल यूट्यूब पे तो कोई वहाँ पे कुछ हाँ जो पसंद हो सत्संग का वो लगा के थोड़ा सुना करिए। कुछ आप जो है तो लाके दिए पढ़ने के। आप एक काम किया करिए, कुछ ना किया करिए, वो तो ठीक है, किताबें हैं, पुस्तकें वो आप कर रहे हैं, थोड़ा सा बागीचे में चले जाया करिए, भले एक ही 2 लोटा पानी ले लीजिए, पौधों को बढ़िया पानी से नहलाइए। अच्छा। ये आप 1 महीना करेंगे, फिर आप देखिएगा अपने अंदर परिवर्तन। क्योंकि आप जो कर रही हैं, थोड़ा सा पौधों से जुड़िए, इससे जुड़ना चाहिए आपको। तुलसा में जल डालते हैं। वहाँ पे भी जाइए, जो भैया ने बागवानी बनाई है, थोड़ा सा टहल के आइए, हाँ तो एक अलग असर होगा। अगर गुरु जी उनसे कह दीजिए कुल्फी खाने के लिए बता दीजिए, मामी कब कुल्फी खाने उनको डांटने लगते हैं। देखिए ऐसा है, आप बताइए हम कब खा सकते हैं? नहीं गुरु जी कहें देखिए पानी अपना जैसे आप लेना चाहें, हफ्ते में 1 आध दिन अगर वो लेना चाह रही हैं तो उनको रोकना नहीं है, ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ले सकती हैं, एक ज़्यादा हो जाएगी, नहीं ले सकती हैं आप, एक खाने ज़्यादा हाँ बड़ी होती है जो। होश से खाइएगा। मतलब हम खा रहे हैं, अब तक आपने खाया, अब जब भी खाएंगी तो उसको बहुत ध्यान से, ये अपने अंदर पॉजिटिवनेस आप काम भी कर रहे हैं कि ये मेरे अंदर जाके मेरे शरीर को लाभ देगा, ऐसे प्रसन्नता से थोड़ी देर भाव बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको जैसे जैसे फिर आप जब उसको खाएंगे भी तो आपको नुकसान नहीं करेगा। अब हम ही लोग चलते फिरते बहुत सारी चीज़ें में खाना पड़ता है, तो देखते हैं जो है ना हमें आनंद करेगा, खाते हैं। हाँ हाँ खाइए। मैंने क्या कहा था आपको, 1 साल आपने वो जो छोड़ा, हमारा काम खत्म हो गया। उसके लिए ये करना, थायराइड अगर होता तो ठंडी चीज़ें मना करते, लेकिन अब वो जो ठंडक है, आप अभी जो अभ्यास करने तो अंदर गर्मी अंदर भी होती है, अंदर ठंडक सिहरन सी होती है जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो वो चीज़ इस चीज़ को आप पे प्रभावी नहीं होने देगा, ठीक है। तो आप उसको ले सकती हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दमन करना, थोड़ी प्रसन्नता भी तो चाहिए भाई। अब हमारे साथ आप लगातार साधना में हैं, या तो हमारा कहीं संस्थान हो उसमें 1-2 महीने आप रहती, चलो ठीक है, बाहर आए फिर हम अपनी दिनचर्या, थोड़ा सा जीवन में बदलाव भी जरूरी है, नीरस हो जाता है। जाने के लिए भैया कहते हैं घुमा है, अगर हमें बाथरूम आ जाती है जल्दी से तो इसकी वजह से नहीं जा पाते। अच्छा समस्या होती है। बाथरूम कहाँ में रास्ते में नहीं तो ऐसी चीज़ें नहीं है जहाँ पे आप नहीं, जहाँ पे आप जाएंगी वहाँ पे भी आपको ये सुविधा है, हाँ मिल जाएगी। रास्ते में पेट्रोल पंप बाथरूम कराते थे, हाँ कहीं पे नहीं मिला तो बहुत देर ऐसा क्यों सोचती हैं? अपने आप बाथरूम आ जाती है। नहीं, ये सोच, ये जो सोच है आपकी, नहीं आए तो बाथरूम अगर नहीं करते जैसे मैं बताऊं, ब्राह्मणों का एक रीति रिवाज होता है कि वो कहीं जाते हैं उनको जल जरूर होता है, उनको बहुत जगह आवश्यकता पड़ती है। जब वो निवृत्त होंगे, लघु शंका जाएंगे या दीर्घ लघु शंका में उनको जरूरत पड़ती है। तो अगर एक ब्राह्मण निकल रहा है घर से और ये सोच ले हमें जल ही नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता है, मेरा स्वयं का अनुभव है। पहले सोचते थे तो सही में नहीं मिलता था, यही सोचना तो मेरा बंद हो जाए, यही हम सोचते हैं बस। हाँ, तो ये घबराहट जो है आपकी एकदम, हाँ। तो ये कम हो जाए, पता नहीं कहाँ से हम सोचते हैं कि घबराहट तो ना हो, तो अभी मरना तो सबको ही है, हम भी है उसी में, ऐसा नहीं है। डॉक्टर भी यही समझा रहा था कि हम भी इस दुनिया से जाएंगे, मगर वो पता नहीं कहाँ से घुस जाए। तो अभी उसको स्वीकार करिए, आने दीजिए, आ रहा है, थोड़ा सा काम करती रहिए, यही कहेंगे। क्योंकि जो कि संसार में रहना तो किसी को नहीं है, आज है कौन रहने वाला है, कौन समझा रहे थे डॉक्टर साहब जी, तो हमने कहा ये समस्या तो कौन जाने वाला भी है, उसको तो वापस देना ना। हाँ कौन जा रहा है, दोनों बातें है ना, फिर वापस आओगे, कोई न जा रहा न कोई आने वाला है। बहुत सुंदर बात कही आपने, रूप बदल के यही में खाली मूली मेरे जा रहे बस बिना मतलब हम ये जो चमड़ी है, आपकी चमड़ी, मेरा बेटा, एक रूप का आकार, मेरी बेटी, मेरी माँ, ये ना छूट जाए, तो तुम्हारा ही कहाँ बचने वाला है। ये आज मेरा बेटा कह रहे, कल मेरे पापा कहेंगे। ही मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो चेहरे में हम फंस गए हैं, समस्या ये। और अगर चेहरे से हम निकल पाए ना तो हम सब एक हैं, ना हम कभी दूर हुए थे
और ना हम कभी पास आए थे। सब एक में आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, एक दूसरे से वो मुलाकात भी कह रहे थे मत सोचा है जो पल चल रहा है उस पल योगी है, अच्छा, और जो पल है वो सब प्रभु के हाथ में है। अब आते हैं प्रैक्टिकल बात। आपने पूछा कि जैसे कि टॉयलेट या बाथरूम से बार बार आव आती है, इसको फिर समझ लीजिए। पथरी जो होती है गाल ब्लैडर की, उसका एक ही उपाय है और वो है ऑपरेशन। अगर आप सांसारिक स्तर पे जाएंगे, केवल ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन योग की सही क्रिया अगर आप करेंगी, और आहार आपके लिए अभी क्यों इम्पोर्टेंट मैंने किया, क्योंकि पिछले में हमें क्या थी बीमारी, कैंसर थी, हमको उससे निजात पानी थी, तो हमने उस आहार को इसलिए ठीक किया, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी इतना बैलेंस करने की। अब हमने कैंसर से जीत पा ली, विजय पा ली, हमारा तनाव खत्म। बीमारी एक नहीं है, बीमारी हमारे पास मुख्य रूप से 2-3 है और अंदर बहुत सारी हैं। किडनी पे भी इफेक्ट है, लीवर पे भी इफेक्ट है, हृदय पे भी इफेक्ट है, इतने सारे आघात हैं। उम्र हमारी 70 साल है और हम चाह रहे हैं कि हमारा साल भर में ठीक हो जाए, तो ये जल्दी क्यों है? अच्छा, गाल ब्लैडर की जो आप ध्यान के माध्यम से कर रही हैं, जो शरीर की अग्नि होती है वो उस पर धोखनी मारती है। आप देखते होंगे अंदर जलन अनुभव होती है, जल रहा है जैसे कुछ, ठीक है। आराम मिलता है। जब टॉयलेट गई तो वहां पे आपके शरीर की जो अग्नि है वो उस पर अटैक करती तो पिघलती है, ठीक है। तो हमारे रोम से, शरीर का जो ये रोया होता है, कोशिका जो होती हैं, इनसे निकलती है। पेशाब से अलग खाना जो आप खा रही, जो आहार ले रहे, उससे वो अलग निकाल रहा है। यानी वो 5 तत्वों से, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, शरीर में ही तो है। तो अग्नि अपना काम करने लगी, आपके शरीर को जलाने लगी, ठीक है। जलाने का इन सेंस कि अग्नि ने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। वायु, जो वायु अशुद्ध थी वो शुद्ध होने लगी। तो शुद्ध वायु आएगी तो जो गंदी वायु है वो क्या होगी, बाहर होगी, शरीर से होगी, मलमूत्र से होगी, संवेदनाओं से होगी, वो अग्नि से काम शुरू हो गया। अब आ गए आकाश तत्व। आकाश तत्व मतलब पोल, ये जो बीच की जगह ये क्या है, आकाश तत्व, यही आकाश है। वही आकाश जो आपको वहां से दिख रहा है, शायद वहां जाओगी तो यहाँ आपको धुंधले बादल दिखेंगे। तो ये आकाश, तो हमारे शरीर में पोल है आकाश, लेकिन वो खाली नहीं है, वहां हमने विचारों के तनाव भर रखे हैं। तो आकाश तत्व जब ये वायु शुद्ध होगी, ये नेचुरोपैथी नहीं है कि आप गए और मशीन से हो रहा है और मशीन छोड़ दी, एक साल बाद फिर बीमार पड़ गए, फिर नेचुरोपैथी में घुस गए। ये एक अलग क्रिया हो रही, योग के द्वारा आपके शरीर के 5 तत्वों पे सीधे काम हो रहा है। तो जितना आप साफ करते जाएंगे उतना वो साफ होता जाएगा, अब उसमें गंदगी नहीं भरेगी अगर आप नियमित कर रहे हैं। फिर आकाश तत्व का जो पोल था उसमें थोड़ा सा क्या हुआ, गैप हुआ, तो आपका शरीर जो है वो हल्का होना शुरू हो जाएगा। भाई आपको शरीर भारी लगता है तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, लेकिन भारी क्यों होता है, हल्का लगता है ना शरीर, आपको लगता है कमजोर तो नहीं हो गए, ये वहम पाल लिया। पहले आप भारी क्यों थी, क्योंकि जो वो पोल था वहां पे आपने विचारों के और वायु के द्वारा उस जगह पे पोल नहीं रह गई थी। बिना आकाश तत्व के आप कभी निरोगी रह ही नहीं सकते, आपका शरीर भारी भारी रहेगा, अरे सिर भारी हो रहा है, ये भारी हो रहा है, लेकिन इसके द्वारा जैसे ही ये रिलीज होगा, बिना किसी दवा के आपका शरीर एकदम लाइट होता जाएगा। तो ये हो गया हमारा आकाश का काम। अब पृथ्वी पे आ जाते हैं मिट्टी, इसमें मांस मज्जा हो गई, मांस मज्जा, ब्लड, ये स्किन, ये सारी आपकी पृथ्वी तत्व तो कहते हैं जो मिट्टी मिल जाए तो यही मिट्टी है, ये मिट्टी है। अच्छा, ये मिट्टी क्या है, आहार भी आप ले रही हैं शुद्ध, तो इस मिट्टी को एक शुद्ध आहार मिल रहा है और अग्नि के द्वारा ये मिट्टी भी जल रही है, ठीक है। वायु भी मिट्टी को शुद्ध करेगा, आकाश तत्व मिला तो शांति आई, तो जो हमारा जो मिट्टी का तत्व है, मिट्टी भी शुद्ध हुई ना, उसमें भी एक आपके शरीर के जो मांस मज्जा है, ये मानसी तो है, तो ये भी तो हमें कष्ट पहुंचा रहा है, इसमें भी शुद्धता आएगी अग्नि के द्वारा, जो वायु साफ हुई, और आकाश और जल तत्व। जब हमारी पृथ्वी पे असर पड़ेगा, जल तत्व पे भी असर पड़ेगा। 5 अग्नि से ही उद्वेलित होते हैं, तो अग्नि के द्वारा भी निकल रहा है और आपके आहार के द्वारा भी निकल रहा है। तो उसको आंव की संज्ञा मत दीजिए, आंव आएगा तो आपकी आंखें धंस जाएंगी, चेहरा सफेद हो जाएगा, बाल झड़ जाएंगे। आपके बाल तो बढ़ गए, फिर अब बाल बढ़ रहे हैं तो सीधा संकेत है कि मेरे शरीर की जो ऊर्जा है वो सही है,
इस उम्र में बाल सही होते हैं। आपके बाल कैसे थे याद है? पूरा सिर में लगभग कुछ कुछ बाल बचे हुए थे, और आज की डेट में आपके पूरे बाल आ गए हैं। तो कैसे आपने कहा कमजोर हो गई? हल्कापन आया है शरीर में। हाँ, शरीर को ऊर्जा। पैर के तलवे तो भी कभी जलन मारने लगते हैं, और पानी में रखते हैं इनको। हाँ, पानी में रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जलन हमारे जब तलवे में आग के जी, यही तलवे की जो गर्मी निकल रही है, ये आपके ध्यान की शक्ति है। वरना आपको पार्क में जाना पड़ता टहलने, जैसे लोग टहलने जाते हैं, कहते हैं ओस की बूंदों पे टहलो, लेकिन उनको भी उतना फायदा, टहलने का भी तो तनाव है। सुबह उठो, गाड़ी उठाओ, जब तक वहां पहुंचो तब तक तो कहेंगे यार क्या रोज का टहल। अब वो पैर में लग तो रहा है, लेकिन हाँ, नहीं तो पैर में लग तो रही है, बुरी नहीं है, लेकिन अब हमको 1 किलोमीटर जाना है, घास पे चलना है, चल तो रहे, तो जो ओस लग रही है वो ठंडी लगनी, लेकिन टेंशन के मारे वो छू भी रही तो आग की तरह लग रही, तो फायदा कहाँ करेगी। अच्छा, जब आप ध्यानस्थ होके 1 घंटे 1.25 घंटे बैठती हैं, उसके बाद जब उठती हैं तो शरीर से गर्मी निकलती है। तो हमारे जो पोर हैं, देखिए पोर हैं हमारे शरीर के, ये ऊर्जा को खींचते हैं और यहीं से अंदर की ऊर्जा को छोड़ते हैं। ये नासिका हुई, एक कान के पोर हुए, ठीक है, हमारे शरीर के ये होठों के पोर हुए, हमारी उंगलियों के, कभी आप लेटो ना ऐसे अनुभव करो तो ऐसा लगेगा झुंझुन झुंझुन उंगलियों में हो रहा है, पैरों में हो रहा है। तो जितने पोर होंगे उसमें झुंझुनाहट होगी। तो ध्यान के बाद तो झुंझुनाते हैं, होते ही हैं। तो क्या होता है, आपके शरीर से जो बीमारियां और रोग रूपी शरीर में एंजाइम्स, प्रोडक्ट्स, वायु तत्व सब भरे हुए हैं, वो पोर से निकलते हैं और अंदर आपको पीड़ा अनुभव होगी। और जब आप छोड़ते हैं तो पूरा शरीर झंझन झंझ होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका शरीर वाइब्रेट होता है संवेदनाओं के द्वारा। जितने भी आपके जीवन में कष्ट या पुराने एकत्रित संस्कार हैं वो क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। फिर शुद्ध वायु, शुद्ध हवा, शुद्ध एनर्जी, क्योंकि शरीर है, हल्का मन है, अब जो भी आपको मिलेगा हल्का मिलेगा, और जब मन भारी है तो जो भी मिलेगा वो भारी मिलेगा। तो इसका सीधा साइंटिफिक रीजन है कि आप वायु के द्वारा अपने शरीर में वही ऊर्जा ले रहे हो जो हल्की है। और हल्की चीज कैसी होती है? ठंडी होगी, बढ़िया होगी, नेचुरल होगी, प्राकृतिक होगी। भारी चीज कैसी होगी? सांस भारी लेते हैं तो अब आप प्राणायाम कर रहे हैं, मान लीजिए वातावरण उतना शुद्ध नहीं है, यहाँ तक सांस आती है और यहाँ पे एकदम गड्ढा होने लगता है, घबराहट। हाँ होगा, ध्यान के समय हाँ, ज्यादा होता होगा। हाँ, बैठ के पलकी मार के करा, यहाँ पे तो सांस आ गई, यहाँ भी एकदम घबराहट आ जाती ये संवेदना है। अब आप कई साधकों से पूछते हैं भाई कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर अरे भाई कुछ तो हुआ होगा। अरे वो थोड़ा सा यहाँ पे दर्द हुई, यहाँ पे खुजली हुई, अरे यही तो हुआ, यही तो संवेदना है। अब वो कह रहा, क्योंकि उसे पता नहीं है ना संवेदना, तो कहता नहीं थोड़ी खुजली हुई गुरुजी, थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ। तो ये पेट की जो दर्द है या शरीर में जो आपको ध्यान के समय उठने वाली पीड़ाएं हैं, ये संवेदनाएं हैं, लेकिन अभी ये कष्टकारी हैं क्योंकि भोगने का अभ्यास है। अरे दर्द है, ये है, फिर सांस पे आए, फिर थोड़ा सा मन हटा, थोड़ा थोड़ा अभ्यास होते होते फिर ये पहले जितना कष्ट होता था, ध्यान करिए आधे घंटे में पैर, आज क्या 1 घंटे तक होता है। अब 1 घंटे के जब ऊपर बैठते होंगे तो पीड़ा आती होगी। 15-20 मिनट वाले में पता ही नहीं चलता है। नहीं चलता है। कारण क्या है? वो अभ्यास जो पुराना था कि अरे ये दुख हो गया। अब आप जीवन में भी किसी दुख को लेके बैठते नहीं होंगे उतना। 1 घंटे अलावा करते हैं तो बस वही करते हैं, बाकी 15-20 मिनट वाला करते ही नहीं। 1 घंटे का हो गया है, अब आपका डोज हो गया है ना वो, कि 1 घंटे से पहले आपको उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो 1 घंटे वो संवेदनाओं में परिवर्तित हो गया है। अभी जब अगला, आज तो खैर हम लोग थोड़ा लेट रहे, आपको कॉल भी नहीं किए, हम अब अगला जो सत्र बैठा लेंगे वो करीब 2 घंटे का होगा। कैसे होगा 2 घंटे का? 5 मिनट का ब्रेक होगा बीच में, 5 मिनट ब्रेक, एक घूम लेना है और उसके बाद फिर आके बैठ जाना है। बहुत आवश्यक है, क्योंकि संवेदनाओं के क्या हुआ बहन जी? 2 घंटे का बहुत तो जब हम उसमें बैठेंगे, उसमें ब्रेक देंगे आप लोग। अभी आपको लग रहा है कि वो बड़ा कठिन होगा, लेकिन आप 5 लोग हैं, आप लोगों ने, मैं लोगों के घर पे गया हूँ, 15-20 मिनट में उनकी हालत खराब हो जाती है। और एक आपने जो वीडियो डाला था किसी जगह थे इससे पहले, किसका? एक वीडियो डाला नहीं था आपने? बताइए, किसी का डाला होगा।
किसी के घर का वीडियो आपने डाला था? वीडियो था, हाँ हाँ। इस समय में ध्यान नहीं, यही का मैंने एक डाला था। नहीं यहाँ इसके अलावा भी आपने डाला है। कैंसर हो गई आज क्या यही सीतापुर में आए थे? हाँ माँ जी आज यहीं आए थे, कहीं जाना था फिर वो कैंसिल हो गया। फिर इधर में अच्छा खाना बेलेट का शरबत पीजिए। नहीं माँ जी केवल हम पानी पियेंगे बहन जी। खाना खाने के बाद किस करवट लेटना चाहिए? पानी करो स्वाभाविक रूप से। इससे क्या होगा? बाई एंड बताते तो हैं लोग, जो भोगी लोग हैं, ध्यान कर लीजिए, जो भोगी लोग हैं, ठीक है, जो योग को नहीं जानते हैं, खूब सूत के खाना खाते हैं यानी जबरदस्ती खाते हैं, उनको ये पता ही नहीं लगता हमें कितना खाना चाहिए। उनको ज़रूर से ज़रूर बायां सोना चाहिए, थोड़ा सा, वो भी पूरा तिरछा नहीं होना है। मेरा अनुभव है कि आप पूरा तिरछा होंगे, जैसे कोई आप धान है, कोई पाइप है, उसमें एकदम से उड़ेल दोगे तो क्या होगा? कुछ अंदर जाएगा और बाकी सब पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा उसको कर्व देंगे तो पानी सीधा कहाँ जाएगा? मेरी बात समझे? जैसे मान लीजिए आपने किसी पाइप में पानी डालना है, तो आपने एक स्लोप दे दिया, धीरे धीरे जा रहा है, और आपने एकदम से पानी को ऐसे कर दिया जग से, तो क्या होगा? दाएं बाएं उड़ जाएगा। इसी प्रकार आप जब बाएं करवट लेंगे, थोड़ा सा कर्व लेंगे, थोड़ा झुकाव देंगे बस। गुरुजी आप तो बिस्कुट खाते हैं लगता। लीजिए पकड़े गए। पकड़े गए। नहीं तो आपने कहा था कि कुछ समय के बाद खिलाएंगे, आपने तो कहा था। हाँ हमें तो याद है। अब हमें परहेज मत करें, ये बच्चों के लिए ले लिया है, रख लिया है कभी, क्योंकि आजकल देखिए अगर आपके घर हम आते हैं, आप बिस्किट हमारे लिए नहीं लाते हैं, लेकिन अगर कोई मेहमान आ जाए बिना चाय बिस्किट के भेज दे तो क्या बोलेगा? हाँ खाइए कभी काल। कहीं जाते हैं तो बात अलग है, बाकी हम तो लाते ही नहीं। कभी काल, एक साल हो गई ब्रेड नहीं खाई। ब्रेड नहीं खाया हम लोगों ने। नहीं खाई। कभी काल खा लीजिए। वो रस्क नहीं खाया। नहीं, किसी से परहेज नहीं करना है, कभी काल हम स्वाद के लिए लेंगे। जीवन में कुछ थोड़ा सा मम्मी सब सभी लोग। ब्रेड रोल खा सकती? हाँ बहुत मैं परेशान है। नहीं, अब मैंने पहले भी बोला था, 1 साल सबको नियमित करना है, उसके बाद अपने शौकियाँ बीच बीच में आपको करते रहना है। खाना पीना अपना बनाए रखिए, मनोरंजन बनाए रखिए, जीवन में थोड़ा सा चमक धमक भी जरूरी है, एकदम सादा नहीं सही लगता। कम से कम कितना समय लेटना चाहिए? हल्का सा कर जितनी देर आपको लगे कि हाँ, नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, जितना रात में तो सोता ही है कम आदमी। से कम 15 से 20 मिनट, हाँ, कम से कम 15 मिनट, हाँ और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट सफिशिएंट है। अच्छा हाँ 20 मिनट से तो हाँ हाँ बंद कर दो। और कुछ नहीं उसमें आप बंद कर दो फिर पूछ लो।